अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी। हंडिया बनाने थे तो मैं बनाने लगी थी आलू अंडे। तो आलू अंडों के लिए मैंने 2 ऑनियन बरीक कट करके तो ऑयल डाल के चूल्हे के ऊपर फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। तो जैसे ही प्याज फ्राई होंगे बाकी काम मैं साथ साथ करूँगी। तो थोड़े से आलू अंडे पकाने थे तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन छील लिया था और थोड़ा सा अदरक, तो इनको मैं इस पर कश कर लूँगी। तो अगर इकट्ठा आया हो ज़्यादा तो फिर मैं इसको ग्राइंड करके रख लेती होती हूँ, लेकिन अब ख़त्म हुआ था तो आज हंडिया के साथ आया था। तो हंडिया काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि रिशा के पापा लेट आए थे तो शाम हो गई थी। तो इस तरह काम भी जल्दी हो जाता है। जैसे प्याज फ्राई हुआ तो मैंने लहसुन अदरक को कर लिया, जैसे मसाला होगा फिर मैं आलू छीलूँगी क्योंकि हंडिया लेट आई थी। तो प्याज हमारा फ्राई हो गया था तो लहसुन अदरक भी मेरे कश हो गए थे। तो इसको मैं इसमें डाल के जो अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो लहसुन है इसकी जो स्मेल होती है वो ना आए। तो अब तो वैसे भी ना जैसे मौसम चेंज हो गया है तो फ़ौरन ही मगरिब की अज़ान हो जाती है और रात हो जाती है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो तो साथ ही असर की हो जाती है, असर की पढ़ो तो साथ ही मगरिब की हो जाती है, मगरिब की पढ़ो तो साथ ही इशा की हो जाती है। टाइम का पता ही नहीं लगता। तो वैसे भी जब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किए हैं, दोनों चैनलों पे मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है और फिर बाकी काम बच्चों को पढ़ाना, तो तब से मैं वैसे ही बहुत बिज़ी हो गई हूँ। कोई और काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बच्चों के काम वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों के साथ इंसान वैसे ही बिज़ी रहता है, अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो गया था। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 स्पून डाले हैं नमक के और इसमें मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि मैं इसमें काली मिर्च ऐड करती हूँ। और वैसे भी आलू अंडों में ना काली मिर्च और सूप वाली सब्ज़ी में काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ना आलू अंडे जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो आलू अंडे भून के पकाते हैं और कुछ लोग बॉयल करके बनाते हैं। लेकिन मैं जो ये रेसिपी बनाने लगी हूँ ना, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं ये बनाने लगी हूँ हल्के हल्के सूप वाले आलू अंडे। तो इसमें ना मैंने जैसे मसाले में ना मैंने पानी डाल के इसको अच्छी तरह भुना था। जब उसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड करके ना इसको काफ़ी देर पकाया ताकि इसका ना मसाला अच्छी तरह गल जाए। और जब बाद में मैंने इसमें और पानी ऐड करना है सूप के लिए तो उसमें मसाला वगैरह ज़रा नज़र ना आए। तो मसाला भी मैंने अच्छी तरह पकाया पानी डाल के, और जब वो गल गया उसका पानी शुरू हो गया तो फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड करके भी इसको अच्छी तरह भूनना है। तो आलू ऐड करने के बाद भी मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह भुना था। तो अब मैंने इसमें ना ये पानी ऐड कर दिया है सूप के लिए। तो ये बिल्कुल ना थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है, ज़्यादा वो लंबे शोरबे वाले नहीं बनाने। तो आलू बस हमारे गलने के करीब ही थे। तो बस जब जैसे पानी को बॉयल आने शुरू हुआ तो मैंने यहाँ 3 अंडे हैं इसको फेंट लिया। तो इसमें मैंने ये काली मिर्च ऐड कर दूँगी। तो इसको इसमें डाल के ना अच्छी तरह फेंट लेना है। तो ये जो आलू शोरबे वाली कोई भी चीज़ आपने पकानी ना तो इसका मसाला पहले अच्छी तरह पकाया करें ताकि वो बाद में ना जब शोरबा बनाते हैं तो उसके ऊपर वो मसाला वगैरह कुछ ऊपर प्याज लहसुन अदरक ना तैरें। तो इसलिए मैंने ना पहले मसाले में पानी डाल के उसको अच्छी तरह पकाया था। जब उसका मसाला गल गया था फिर आलू डाल के जब भुने तो वो मज़ीद गल गया था। तो अब ये देखें मैंने इसमें जब शोरबे के लिए पानी ऐड किया तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लेन है सूप। तो अंडों में मैंने काली मिर्च ऐड करके इसको फेंट के तो अब मैं इसमें ना आहिस्ता आहिस्ता डालती जाऊँगी, बिल्कुल ऐसे जिस तरह हम सूप बनाते हैं। तो सूप में एंड पे हम अंडे ऐड करते हैं ना, तो बिल्कुल उसी मेथड से आप लोगों ने करना है। बिल्कुल हल्का हल्का हिलाए जाना, थोड़े थोड़े अंडे डाले जाने हैं और ज़्यादा भी नहीं हिलाना कि वो बिल्कुल इन अंडों का कीमा हो जाए। तो इसलिए ना हल्का हल्का ही हिलाना है। तो बस इसमें जब हिला के तो बस अब मैं ना इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम लगा दूँगी क्योंकि आलू तो हमारे गल ही चुके थे। तो अंडों को 5 मिनट के लिए दम लगा दूँगी ताकि अंडे भी हमारे अच्छे से पक जाएँ। तो बस अब मैंने ढक्कन उठा लिया। तो आलू अंडे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और काली मिर्च इसमें लगी है, बहुत टेस्ट होता है और इस तरीके से बहुत अच्छे आलू अंडे बनते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो घर में बनते हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस हंडी हमारी रेडी है, फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, आज सुबह का व्लॉग है, तकरीबन 6:45 का टाइम है। तो अरीशा के स्कूल जाने के लिए मैंने 6:45 बजे का ही अलार्म लगाया होता है। तो अरीशा कह रही थी मैंने फ्राइज़ लेके जाने हैं, तो वो मैंने ना पकने के लिए रख दिए थे। तो एक चूल्हे पे मैंने अरीशा के नाश्ते के लिए चाय रखी है।
और एक चूल्हे पे ये हो रहे हैं और साथ साथ इधर ही मैं इस स्टैंड पे ना रिशा का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। और जो ये जो कपड़े होते हैं ना, ये मैं तो रात को प्रेस कर लेती होती हूँ, और जब रात को नहीं कर सकती होती तो फिर मैं सुबह उठ के ना, तो जैसे ही चूल्हे पे नाश्ता बनने के लिए होती हूँ तो साथ में फ़ौरन से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो जैसे ही ये चाय हो रही है, फ्राइज़ हो रहे हैं, साथ में कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो रिशा को मैंने उठा दिया फ़्रेश होने के लिए, वो गई है वॉशरूम में। तो रिशा की ना ये आदत बहुत अच्छी है कि रिशा को मैं जब भी स्कूल जाने के लिए एक दफ़ा ही उठाती हूँ, रिशा और जो स्कूल का टाइम हो रहा है रिशा हो जाती है। आम रूटीन में जब हमें नहीं स्कूल जाना होता तब नहीं उठती, बार बार उठाना पड़ता है, लेकिन स्टार्ट से ही शुरू से उसकी आदत है, एक उसकी आदत ही बनी हुई है कि स्कूल जाने के लिए उसने बस एक फास्ट फूड जाना होता है, उसको पता होता है स्कूल जाना है। तो वो फ्रेश हो गया आ गई थी, उसका नाश्ता भी रेडी हो गया था, सैंडविचेस के साथ मैंने उसको चाय दे दी थी, और दूसरी तरफ रिशा का लंच भी रेडी हो गया था, और पानी वाली बोतल में मैंने उसका पानी भी डाल दिया था। तो वैसे ही मैं बस ने एकदम से ही फ़ौरन सारे काम कर लेती हूँ, कपड़े प्रेस, नाश्ता, रिशा को उठाना, ये वो ETC सारे हो जाते हैं इस टाइम पे काम। तो अरीशा बस अब अरीशा को ना मैं पहले ही उठा देती थी काफ़ी देर पहले, क्योंकि ये खाने के मामले में बहुत स्लो है, लेज़ी है, खाने की इतनी शौकीन नहीं है। तो ये सुबह उठ के वैसे ही बड़ी देर लगा देती है ब्रेकफास्ट करने में। तो सिर्फ़ इसलिए मैंने इसको काफ़ी देर पहले उठा के तो उसको नाश्ता दे के बिठा देना होता है, इसने इतनी देर लगा देनी होती है नाश्ता करने में। तो रिशा के पापा के भी कपड़े प्रेस हो गए थे, रिशा के भी, तो वो दोनों चले गए थे। तो अब मैं और उर्वा रह गए थे, तो हम ब्रेकफास्ट लेट ही करते हैं क्योंकि सुबह सुबह खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो ये ना जो रात वाले आलू अंडे थे वो तो फ्रिज में ही पड़े हैं। तो उर्वा कह रही थी कि मैंने हलीम साथ खाने हैं, ये हमने परसों पकाई थी, और नान भी पहले का पड़ा था, तो वो मैंने घी पानी लगा के गर्म कर लिया था। अक्सर लोग ऐसे करते हैं यार, नान पड़ा हो घी पानी लगा के गर्म कर देते हैं। तो उर्वा को बहुत पसंद है वैसे भी नान। तो साथ मैंने ये रायता बनाया था, ये मैं आप लोगों से रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो बस अब उर्वा खाएगी नान हलीम, और मैं अपने लिए रोटी बनाई थी। तो बस नाश्ता सफाइयाँ हमारी हो गई थी, बर्तन भी धुल के किचन साफ़ कर लिया था। सफाइयाँ वैसे भी जब सुबह रिशा के पापा और रिशा चले जाते हैं हम उसी टाइम ही कर लेती हूँ। तो अब मैं उर्वा को पढ़ा रही थी, तो उर्वा ये मैथ का काम कर रही है, इसके प्लस माइनस के सवाल भी इसने स्टार्ट कर दिए, व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिटवीन वाले ये भी वो स्टार्ट कर दिए मैंने, उसके ना वो कर रही है। और ये ना मेरे पापा लाए थे, तो इसकी ना ज़रूरत नहीं थी वैसे, उनकी ना दुकान के शॉप के बाहर कोई भी अगर रेडी वाला आए तो वो अगर कोई ज़रूरत की चीज़ हो तो वो ले लेते होते हैं इस तरह। तो वो ये लेके आए थे, तो मैंने कहा दिखाती हूँ आप लोगों को भी। ये बरीक कंघियाँ लाए थे 2, वैसे तो बरीक कंघी घर में पड़ी थी लेकिन उनको नहीं पता था, वो ले आए। तो वैसे भी अगर इस तरह कोई गरीब कोई चीज़ भेजने वाला आए शॉप के बाहर तो वो ले लेते होते हैं, चलो उनका भी भला हो जाता है। तो ये एक ब्रश लाए थे, ये वैसे भी बच्चों के सर पे फेरने के लिए या उनके अपने सर पे फेरने के लिए बेस्ट है। तो ये कंघी की तो ज़रूरत थी, तो ये वो लाए थे। उर्वा की आदत है, उर्वा कॉम को ना पड़ी रहने देती नहीं ना, इसने हर टाइम अपने पास ही रखी होती है। तो जब भी उन्होंने फेरनी हो तो वो मिल ही नहीं रही होती, इसने अपना मोबाइल फ़ोन बनाया होता है उसको, तो ये बस उसके साथ खेलती रहती है, तो कभी कहीं से मिलती है कभी कहीं से। तो ये एक नाइफ़ लाए थे, तो इसकी भी ज़रूरत थी क्योंकि जो पहली नाइफ़्स पड़ी थी ना वो अब काटती नहीं थी सही, शार्प करने वाली थी। और एक ये पलटा लाए थे, ये भी फ़िलहाल पड़ा हुआ था। तो ये नाइफ़ की ना मैं आप लोगों को एक स्टोरी भी बताती हूँ। जब हम नए इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो ज़ाहिर है जब इंसान के शिफ्ट हो तो कितना काम होता है, सेटिंग करने का, सफाइयाँ करने का, हर चीज़ अपनी जगह पे एडजस्ट करने का, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वैसे तो हमने ना जब हम इधर शिफ्ट हुए थे ना तो हमने पहले ही सारे सामान ना लगा लिया था, आके ना थोड़ा थोड़ा करके काम कर जाते थे, शोकेस में बर्तन भी धो के लगा लिए थे। लेकिन फ़ाइनल जिस दिन हम शिफ्ट हुए थे ना, तो उस दिन ज़ाहिर है कितना काम होता है करने वाला ना, फ़र्श वगैरह धोने थे, किचन सेट करना था, अलमारियों में कपड़े, हर चीज़ अपनी जगह पे रखनी थी, सारी डस्टिंग सफाई, काफ़ी काम था करने वाला। तो ना उस दिन ना मैं सारे सामान अपनी अपनी जगह पे लगा रही थी, कपड़े वगैरह हर चीज़ ना, अलमारियाँ सेट कर रही थी सारी। तो ना जब किचन सेट कर रही थी ना, तो किचन में ना मैंने अभी नाइफ़्स पड़ी भी थी पहले, तो फिर भी ना मैंने कहा नई नाइफ़ मैंने ली थी वो लगा लूँ। तो जैसे ही मैंने उसके रैपर से उसको निकालने लगी तो साथ ही मेरी ना उंगली कट गई। पता नहीं मुझे समझ नहीं आई, मैंने उसको इतनी ज़ोर से उसका रैपर खींचा तो साथ ही मेरी उंगली कट गई। ज़ाहिर है नहीं, जब नाइफ़ ऑफ इतनी तेज़ होती है और मैं इतना ब्लड निकला, इतना निकला, ज़मीन भी बढ़ गई ब्लड से, बाजू भी वो रुके ही ना। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कट कि ये कितना डीप कट लगा था और बिल्कुल पीछे हड्डी के पास जाके रुका था, और आधी आधी मेरी फिंगर हो गई थी और मैं इतना परेशान हो गई थी।
तो जैसे कि हम इधर नए आए थे, पहले बाहर निकले नहीं थे, ना इधर पता था कि कोई क्लिनिक हॉस्पिटल कोई भी। तो फिर भी ना हम ढूंढ ढांड के ना भाई ये क्लिनिक पे ले गए थे। तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि आपको टांके लगेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर भी ना हमने उनको कहा, बड़ा कह कह कू के ना हमने उनको कहा कि नहीं, अब हमें ना वक्ती तौर पर ना ये पट्टी कर दें, तो हम ना फिर टांके लगवा लेते हैं जाके। तो फिर उन्होंने हमें पट्टी कर दी। तो मैं घर आ गई। तो मैं फिर भी आराम से नहीं बैठी, ज़ाहिर है अभी इतना काम था करने वाला, अभी सारा कुछ धोना था। मैंने फिर भी सारे फ़र्श वगैरह धोए, कमरे धोए, बच्चों को नहलाया। खुद भी ज़ाहिर है बुरी हालत हो गई थी काम करके, वाशरूम वगैरह धोना था, किचन हर चीज़ मैंने धोई नहाई। पट्टी ना मेरी पूरी भीग चुकी थी। फिर ईशा के पापा को मैंने कहा कि पट्टी ले आए मुझे कर दें। फिर वो लेके उन्होंने मुझे पट्टी की। और डेली फिर ना रोज़ ना मैं रात को नींद से पट्टी करवाती थी। और फिर सर्दियाँ थी, सारे कहते थे ईशा पड़ जाएगा, टांके लगने वाले हैं। मैंने नहीं लगवाए, इसी तरह ही मेरा मांस जुड़ गया। लेकिन ज़ाहिर है इंसान को ज़रा भी इस तरह कोई काम हो ना हाथों पे, खास तौर पे तो बहुत मसला होता है कोई भी काम करने का। ज़ाहिर है बर्तन धोना सारे ख़राब ऐसे ही होते हैं, हाथों मन से करने वाले, आटा गूंदना, रोटियां पकाना, बर्तन धोना, बच्चों को नहलाना, 100 काम होते हैं। तो एक आटा नहीं मैं गूंदती थी, क्योंकि एक हाथ में मेरी पट्टी थी, तो एक हाथ से आटा नहीं गूंदा जाता, तो बाकी मैं सारे ही काम करती थी। यहाँ एक ना नेचर ही ऐसी होती है, हम सब बहनों की ऐसी ही नेचर है। मैं भी इसी तरह हूँ कि जितने भी बीमार हूँ ना, खुद ही काम करती रहती हूँ। और जब बिल्कुल ही हिम्मत ना रहे काम करने की, काम भी पनाह मांगते हैं, अब रेस्ट कर लो, तो फिर जाके जब काम खुद ही छूट जाते हैं, तो फिर जाके थोड़ा रेस्ट करना होता है। तो बहनें भी मेरी ऐसी हैं, वो भी लगी रहती हैं जब तक हिम्मत है। तो कपड़े भी जब थे ना काफ़ी धोने वाले थे तब, तो फिर ना रीशा की ताई में आके धो के गई थी। वैसे जो इस तरह मुसीबत में काम आया ना, तो हमेशा याद रहता है, क्योंकि कपड़े 1-2 दिन में हम इधर शिफ्ट हुए थे, पहले ही धोने वाले पड़े थे। तो फिर वो आके धो गई थी। अब मेरा जहन भी अभी ताज़ा था, तो बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, तो अभी लोग कमेंट करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।